और अब अंतिम वक्ता के रूप में मुझे पता है कि समय एकदम अलाउ नहीं कर रहा है, घड़ी की सुई जो है एकदम अपनी गति से बढ़ रही है, लेकिन फिर भी उन्हीं समयों में से मैं 2 मिनट के लिए मैं बुलाना चाहूँगा आरएसपी कॉलेज बीएड्स विभाग से हम सब लोग बीच आए हुए हैं डॉक्टर रामचंद्र जी। बराबर जब हम लोग पीके राय मेमोरियल कॉलेज में थे, पुराने वाले विश्वविद्यालय में थे, तो इनका एक तकनीकी के क्षेत्र में और सेमिनार वगैरह कराने के क्षेत्र में इनकी एक बहुत ही कहा जाए कि तकनीकी ज्ञान जो हम लोग को बराबर मिला है। पाठक सर के साथ भी उनका बहुत ही घनिष्ठ संबंध रहा है विभिन्न कार्यक्रमों के साथ, और सर की ही यह अटूट प्रेम का बंधन है जिनको आज खींच करके हम सब लोग बीच ले आए हैं। मैं चाहूंगा उन्हें भी आदर और सम्मान के साथ कि सर आप भी आए और 2 मिनट अपनी बातों को रखें। पूजनीय मंच और मंच में बैठे हुए सभी सम्मानित गुरुजन, और यहाँ पर मैं जो भी कुछ कहूँगा छात्र के हैसियत से कहूँगा, और हमारे गुरुदेव डॉक्टर अनिल कुमार सिंह सर यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनके मित्र हैं सर पाठक सर। तो सर से जो प्रेम हमको मिला अनिल सर से, वो तो मिला है, लेकिन साथ ही साथ में पाठक सर से जो प्रेम मिला वो अनिल सर से कम नहीं था। और भूगोल का छात्र हूँ, भूगोल का शोधार्थी हूँ, भूगोल का ही एक उदाहरण पेश करते हुए अपनी बातों को समाप्त करूँगा। अभी मौसम जो है अब करवट लेना शुरू किया है, अब धीरे धीरे गर्मी बढ़ रही है, ठंड अब कम हो रही है, थोड़े ही दिन में पतझड़ शुरू हो जाएंगे, पेड़ से पत्ते गिरने लगेंगे, जमीन में मिलेंगे, और फिर उन पेड़ों में नई पत्तियां आएंगी। कुछ दिन के बाद फिर वो पत्तियां परिपक्व होंगी, फिर वो पत्ते पीले होंगे, फिर वो गिरेंगे, और ये सिलसिला चलता चलता रहेगा। प्रकृति का नियम है और भूगोल का एक सिद्धांत है कि प्रारंभ का कोई चिन्ह नहीं होता और अंत की कोई सीमा नहीं होती। दुनिया की समस्त तथ्य एवं घटनाएं चक्रीय है, साइक्लिक है, जहां से शुरू होती है फिर वहीं आती है, फिर वहां से शुरू होती है वहीं से आती है। नदी को आप सभी लोग जानते हैं, सब लोगों ने नदियों को देखा होगा। नदी पहाड़ की चोटी से निकलती है और फिर एक छोटी सी धारा के रूप में कई छोटी छोटी नदियां उसमें मिलती है। वो नदी बड़ी होती जाती है और इतनी बड़ी होती है कि वो गंगा बनती है, सिंधु बनती है, नील बनती है, दामोदर बनती है। और एक अद्भुत बात मैं बताऊं कि जब नदी समुद्र में मिलने को होती है तो अपनी युवा अवस्था में जो ताकत उसमें होती है, जो जमीन को काटती है, घाटी बनाती है, और फिर प्रौढ़ावस्था में जब वो ढाल में कमी के कारण समतल भूमि में घुमावदार मार्ग लेते हुए जब वो बहती है तो उपजाऊ मृदा से बनी एक बड़ी मैदान का निर्माण करती है। और नदी जब समुद्र में मिलने लगती है तो फिर वहां बट जाती है। शुरू में वो कई नदियों को मिलाती है, छोटी छोटी नदियों को, और जब समुद्र में मिलनी होती है तो वो कई विभागों में बढ़ जाती है। और पता है जब वो बढ़ती है तो बीच बीच का जो खाली जगह है वह भी कभी काफी उपजाऊ होता है, कई सारी चीजें उसमें होती हैं।
और जैव जीवन चक्र का या फिर जैव विविधता का एक बहुत बड़ा संगम विकसित होता है, जिसको हम लोग डेल्टा कहते हैं। और सबसे मजेदार बात कि नदी समुद्र में मिलती है, जहां मिलती है सामान्य रूप से आप लोग जानते होंगे कि नदी जहां से निकलती है उसे नदी का मुख कहते हैं, और नदी जहां मिलती है उसको नदी का पूंछ कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, नदी जहां मिलती है उसे नदी का मुख कहते हैं, और नदी जहां से निकलती है उसे नदी का पूंछ कहते हैं। और नदी जब समुद्र में मिलती है, युवा अवस्था से प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़ावस्था से वृद्धावस्था, और समुद्र में जब मिलती है तो नदी का मुख वहां शुरू होता है, और नदी का वास्तविक काम वहां से शुरू होता है, वहां से प्रारंभ होता है। तो ऐसे बृहद नदी के प्रतिमूर्ति भगवान पाठक सर युवा अवस्था, प्रौढ़ावस्था, पता नहीं कितनी ही ट्रिब्यूटरीज को साथ में लेके चले, पत्रिकाएं बनाए, एक कुनबा बनाया। उसी कुनबा में मैं भी एक छोटा सा सदस्य हूँ, और मैं बहुत ही गौरवान्वित महसूस करता हूँ सर, आपका प्रेम मिला। और जाते जाते मैं एक लाइन बोलते हुए जाऊँगा। एक बहुत ही महान व्यक्तित्व ने मुझे कहा था कि जीवन में कभी भी आपको चरित्र के बारे में कोई बात याद रखनी चाहिए, तो वह यह कि जब भी आप किसी व्यक्ति से मिले तो आपको आपकी नजरें नहीं झुकानी पड़े, और आप लोगों को जान करके खुशी होगी वो व्यक्ति यह बात जो बताने वाले हैं वो भगवान पाठक सर। आप लोगों ने मौका दिया, बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे पता है आपका प्रेम कम नहीं होगा। आप सभी लोगों को प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम तो यह भूल गए थे कि आप जियोग्राफी के शिक्षक हैं। हमें तो लगा कि आप साहित्य के विद्यार्थी हैं, साहित्य के शिक्षक हैं, और ज्योग्राफी में आप ज्योग्राफी में भूल से चले गए, लेकिन आपके मस्तिष्क में साहित्य का जो रस घोल दिए, उनका यह जो अभी आपका भावनाएं उत्प्रेरित होकर बाहर हो रही थी, इसके कोई और कारनामा नहीं, मतलब कारनामा देने वाले डॉक्टर भगवान पाठक ही। और अब अंतिम